नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 यानी 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जेक बोर्ड की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर आपको 40 प्रश्न दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको समय 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का। चलिए तो हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। फसलों या पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। क्लियर है? तो हम लोग का सही आंसर हो गया। देखिए यहाँ 1 नंबर नहीं दिया है, ये इंग्लिश में 1 दे दिया है। ठीक है, ये हिंदी में भी 1 ही नंबर है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना है, याद कर लेना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेक बोर्ड की तरफ से ये जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा क्या गया है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ 2 लिख दिया है इंग्लिश में, हिंदी में नंबर फिर ये दोबारा नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसे हम लोग व्हाइट लेगॉर्न कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। 2 ऑप्शन नीचे ये रहा है ना, आप ऑप्शन उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हिंदी वाला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन से एक इतालवी प्रजाति है? तो आपको इतालवी प्रजाति बताना है इस 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इतालवी प्रजाति का नाम है एपिस मेलिफेरा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बारूद होता है तो बारूद जो है वो क्या होता है? तो बारूद जो है वो मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मिश्रण। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन आ रहा है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आराम से पढ़िए। इसमें लिखा है विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूपरिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह है, माने कौन सा नियम के अनुसार ये होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें लिखा हुआ स्थिर अनुपात का नियम। तो ये जो हो रहा किसके चलते हो रहा? स्थिर अनुपात के नियम के चलते हो रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कुल आपको 40 क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अगर इसका हिंदी वाला देखें हम लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका ऑप्शन हम लोग को नीचे पेज में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 2000 गुना होगा। कितना हजार गुना होगा? 2000 गुना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, तो ऑप्शन में 2000 गुना कहाँ है? ऑप्शन बी में है, लगभग 2000 गुना। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन 6 था इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन ऊपर था, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी यहाँ से आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? देखिए दूरी समय ग्राफ से ये चित्र देखिए है ना, इससे चाल का मान निकालना। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी क्या दिया है, पहले दूरी अगर 8 किलोमीटर ये जाता है तो समय कितना लगता है? समय उसको 1 लगता है। एक किस में दिया है? सेकंड में दिया है, मान लिया जाए है ना। किस में दिया? समय सेकंड में। और दूरी किस में दिया? मीटर में। देखिए जब ये 2 सेकंड में ये 16 किलोमीटर दूरी जाता है 2 सेकंड में, है ना। इसी तरह 3 सेकंड में 24 मीटर दूरी जाता है, 3 सेकंड समय लेता है। और 4 सेकंड में ये 32 मीटर दूरी जाता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। समय आपसे पूछा है, या समय पूछा है, चाल पूछा है आपसे। ठीक है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी देखिए अगर हम लोग 8 ले ले, सबसे कम वाला ले ले 8,
ठीक है। तो इसका समय कितना लग रहा है, 1 लग रहा। अच्छा, दूरी मीटर में दिया है और समय सेकंड में, तो 1 को 8 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। तो 8 मीटर प्रति सेकंड ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। आप किसी को भी बैठा लीजिए, आप दूरी 32 को बैठा लीजिए, समय 4 को बैठाइए, तो 4 से 32 8 ही बार में कटेगा ना, तो आंसर 8 ही आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। इसमें लिखा है एक समान वृत्तीय गति में, जो एक समान वृत्तीय गति है उसमें उसमें चाल क्या होता है, अचर होता है। अचर का मतलब हो गया कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा। और वेग जो है वो चर होता है, चर मतलब जो चेंज होगा, वेरिएबल है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत इसमें से खोजना है। तो ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोप्लास्ट का संबंध क्या कोशिका का रसोई घर से है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि यही जोड़ा गलत है, बाकी सब जोड़ा सही है। आपको गलत युग्म इसमें से निकालना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर को। चलिए 10 नंबर देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका हिंदी वाला देख लेते हैं, है ना। ये हिंदी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 होने वाला है। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, क्या, परासरण से। क्या क्या अवशोषित करते हैं, परासरण विधि से ना। ये एक विधि होता है, अंतशोषण, विसरण, तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण 10 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, इसमें लिखा है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है ना, ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर को, 11 का आंसर क्या हम लोग टिक लगाए थे, सी नंबर में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन आ गया। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका मतलब हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक। इसमें लिखा हुआ वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान फिर से क्वेश्चन आया, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। दो चीज होता है ना, एक होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। इसमें बोला है परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। इसमें लिखा है कक्षा 3, जिसको एम सेल या एम कोष भी कहते हैं, है ना, होता है ना, KLM, ये 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर कक्षा है, ठीक है। में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहला वाला जो के कोष है इसमें अधिकतम 2 ही रहेगा। इसमें अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। और इसमें अधिकतम 8 होता है, इसमें अधिकतम 18 होता है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2n²। n का मतलब 1, आप 1 मान बैठाइएगा, 1 नंबर पे ये है तो 2 आएगा। आप 2 मान बैठाइएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी क्या आएगा, 8 आएगा, 8। उसके बाद फिर 3 मान बनाएंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 आएगा। तो एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 3 यानी एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 N का बल लगाया जाए तो वह, अच्छा 1 N का मतलब हो गया 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों देखिए एक है, क्या आंसर हम लोग का डी आएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, है ना। तो देखिए पहली बात क्या है कि मीटर
सेकेंड प्रति सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जड़त्व का गुण क्या होता है, आपसे यही पूछना चाह रहा। तो जो जड़त्व होता है ना, वो प्रत्येक वस्तु में ही होता है, या ऑप्शन ए में लिखा किसी किसी वस्तु में होता है? नहीं नहीं, ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी सही। प्रत्येक वस्तु में होता है कौन? जड़त्व का गुण। बिना जड़त्व का कोई वस्तु नहीं होता। जड़त्व ही चीज है ऐसा जो किसी वस्तु को उसके स्थान पर जमाए रखता है ना, स्थिर रखता है। तो जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है, बस आपको ये समझ लेना है कि जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, आपका बल निकल जाएगा, क्योंकि F का फॉर्मूला ही होता है F बराबर M है ना। M का मान 6 है और A का मान 4 है, तो 6 चरे कितना हो गया? 24, यानी ऑप्शन बी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका बाकी ऑप्शन एक छूटा हुआ है, एक ऑप्शन नीचे है, ये रहा 6 दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम लोग का आंसर तो आ ही गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें लिखा है जाइलम किससे बना होता है? ठीक है, जो जाइलम है ना, वो हम लोग का ट्रेकिडस और वाहिकाएं दोनों से बना होता है। ए और बी दोनों से बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है आपको अच्छे से, ये दोनों से बना होता है जाइलम। किससे? ट्रेकिड्स और वाहिकाएं से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़िए। इसमें लिखा टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। देखिए एक सिनेप्स बोल के आएगा, एक टेंडेंस बोल के आएगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखना, टेंडेंस और सिनेप्स। तो ये क्या करती है? जो टेंडेंस है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, ये मांसपेशी को क्या करती है? हड्डी से जोड़ती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेंडेंस का जो काम है, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, उसको टेंडेंस में। अब सिनेप्स भी आएगा तो हम बताएंगे क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? आपको कारण पूछा गया है, 2 हड्डियां उखड़ गई है, तो उसका कारण है ऑप्शन बी, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना। याद रखना है आपको, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, हो सकता है कि कंकाल की मांसपेशी ऊतक का क्या हो गया? टूट गया, तो दोनों जो लंबी हड्डियां उखड़ गई, है ना। चलिए 20 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 दिया है। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 23। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए जो द्रव्यमान संख्या 23 दिया है, इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या को घटाने पर ही हम लोग को मिल जाएगा परमाणु की संख्या। तो इसको घटाने पर कितना आएगा? तो इसको घटाने पर 11 आएगा, यानी परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है 11। ऑप्शन ए में ही क्या लिखा है? 11। तो आंसर हम लोग का क्या हो गया? 11। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि 300 के को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। तो 300 केल्विन को हम लोग को किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, चलिए तो ये भी बहुत आसान दे दिया है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होता है फॉर्मूला? तो करना कुछ नहीं है, जितना भी दिया हुआ इसको बस चुपचाप 273 से घटा देना है। अब घटाइए 273 से, तो कितना आएगा? 27 आएगा, है ना। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। बस ये याद रखना है, केल्विन दिया है, के से मतलब केल्विन होता है। ठीक है, सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस में आपको अगर निकालना है तो अब चुपचाप क्या कर देना है? इसको माइनस कर देना है। किससे? तो 273 से जो भी दिया उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है?
क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी को पढ़ते हैं। लिखा है 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो 96 ग्राम जो कार्बन है, जब उसको कैलकुलेट करिएगा तो मोलों की संख्या आपका 8 निकलेगा। कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। ठीक है, मोलों की संख्या बस याद रखना है। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें लिखा है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी की क्या होता है? तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 का इंग्लिश वाला है, हम लोग हिंदी वाला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 का हिंदी वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वह 2.45 होगा। किसमें? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोग का 25 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो है वो क्या होता है? तो वो पदार्थ का घनत्व बटा, ये बटा है प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में कि लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। ठीक है, तो इसका विकसित नामकरण प्रणाली का नाम है द्विपदी। यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिसको बाइनोमियल भी कहते हैं। इंग्लिश में द्विविपत्ति होता है ना, जैसे एक होता है ना एक पदी द्विपदी, तो ये द्विपदी ही होता है, इसी को इस तरह लिखा है थोड़ा सा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, द्विपद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है वो प्रजाति है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 29 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा है एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे है उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है कि फल में बंद बीज। फल में बंद क्या है? बीज। यानी एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होता है, माने इस प्रकार के पौधों में बीज होता है, फल के अंदर होता है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH ब्रैकेट में नीचे 2। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल। क्या होगा? 0 जूल। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल होगी 1.44। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा। ये देखिए एक ऑप्शन यहाँ मिल गया ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है यदि 2500 जूल यानी 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट। क्या होगी? 0.5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.5 किलोवाट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है। तो जो कालाजार है उसका कारण लिस्मेनिया बनता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लिस्मेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है। तो संक्रामक रोग है ना, ये किसके कारण होता है? जो संक्रामक रोग है उसका कारण बताना, तो ये होता है रोग जनक के कारण, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें लिखा है एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो वो गमन कैसे करती है, मैंने कैसे जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है सोनिक बूम जैसा। बाकी क्वेश्चन का हम ऑप्शन नीचे देखते हैं। ऑप्शन ए हम लोग देख लिए, देखिए ऑप्शन बी सी डी यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बी में लिखा है एक सरल रेखा में। ऑप्शन सी में दिया है नली में बारंबार परावर्तन द्वारा या नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, यानी जो स्टेथोस्कोप लगा होता है ना, है ना, तो इसमें एक हम लोग कान में लगाते हैं, फिर वो पाइप जैसा रहता है ना, तो ये परिवर्तन होता है, यहाँ बार बार परिवर्तन होता है, तो हम लोग को कान यहाँ में सुनाई देने लगता है। ये हम लोग का स्टेथोस्कोप पेट पे रखा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी या कितनी दूर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 17.2 मीटर। आपको अच्छे से याद करके जाना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? अगर आपने चैप्टर वाइज जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, अगर उसको आप किए होंगे तो सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा उसी का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये क्वेश्चन भी उसमें हम करवाए थे। ठीक है, साउंड वाले चैप्टर में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप आंसर बता सकते हैं अगर चैप्टर वाइज वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं तो। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ऐसे ठोस में होता है, स्टील ठोस है तो स्टील आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण जो है वो गर्म किसको करता है? जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, हाँ, पानी की तुलना में जमीन बहुत तेजी से, भूमि बहुत तेजी से गर्म होती है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 था। ठीक है, चलिए हम लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में जो जारी किया गया था उसका आज आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम चैप्टर वाइज करवाएं उसको जरूर से जरूर देखना है आपको। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा, क्लास 9 में जाइएगा मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका हिंदी वाला हम लोग पहले देख लेते हैं ना। हिंदी वाला यहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में जो आया है। लिखा है ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस कैसे आएगी? तो प्रकाश संश्लेषण से आएगी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस प्रकार हम लोग का जो 2025 में मॉडल क्वेश्चन पेपर निकला उसका पूरा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग का साइंस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या मॉडल पेपर, आप कमेंट करके कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स पे। हम उसी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसके आंसर को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।